नमस्कार, मैं आयुषी कौर। आज हम बात करेंगे पिछले 18 दिनों से देश में चल रहे उस आंदोलन की जिसकी जीत की घोषणा हुई तो सारा देश खुशी से झूम उठा। खुशी एक तीर्थ स्थल की खो रही प्रतिष्ठा को वापस लाने की और अहिंसा के बल पर मिली इस जीत की। आज हम आपको दिखाएंगे इस आंदोलन की पूरी इनसाइड स्टोरी। देश में किसी आंदोलन का नाम सुनते ही दिल में खौफ घर कर जाता है। खौफ हिंसा का, खौफ इसके शिकार होने का। देश को हर आंदोलन की कीमत चुकानी पड़ती है। कीमत सरकारी संपत्तियों को होने वाले नुकसान। देश ने कई ऐसे आंदोलन झेले हैं जिनकी भरपाई में सालों में ट्रेन जला दी गई, बसें फूंक दी गई, रोड जाम थी तो ट्रकों पर कब्जा था, रोडें जाम थी, रेलवे ट्रैकों पर कब्जा था तो करोड़ों रुपए के व्यापार का नुकसान आम आदमी को भुगतना पड़ा। पथराव, आगजनी, सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान, ये अक्सर आंदोलनों में देखने को मिलता है। अगर हम देश में छिड़े कुछ ऐसे ही हिंसक आंदोलनों की बात करें तो शरीर में सिरहन होना लाजमी है। क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसे हिंसक आंदोलनों से हम खुद को प्रभावित होने से नहीं रोक सकते। यही कारण है इस सिरहन का। ये सच है कि हर आंदोलन की एक कीमत चुकानी पड़ती है, चाहे वह रेलों के रुकने से हो या आगजनी से, पथराव से हो या पुलिस द्वारा किए गए बल प्रयोग से। आंदोलन बलि मांगता है, चाहे आर्थिक हो, मानसिक हो या शारीरिक। जैन फोकस के अंकुर कुमड़िया की रिपोर्ट। इन दिनों देश ही नहीं विदेश में भी एक आंदोलन छिड़ा हुआ है, लेकिन यह आंदोलन पूरी तरह अहिंसा पर आधारित है। जी हां, हम बात कर रहे हैं श्री समेध शिखर को लेकर पूरे देश में चल रहे आंदोलन की, जिसने दो सरकारों को झुकने पर मजबूर कर दिया और वो भी अहिंसा के बल पर। ये एक आंदोलन की तस्वीरें हैं, लेकिन ये आपको विचलित नहीं करेंगे। इस आंदोलन में भी करोड़ों लोगों की भागीदारी रही। करोड़ों लोगों ने तन मन धन से इस आंदोलन में अपनी आहुति दी। ऐसा पहला ऐसा आंदोलन है जिसके अंदर कोई रेल नहीं रोकी गई, कोई बस नहीं तोड़ी गई। झारखंड के हिमालय की प्रतिष्ठा को बचाने के लिए जैन समाज सड़कों पर उतर आया। कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर शहर से जन सैलाब की तस्वीरें सामने आई, लेकिन सड़कों पर जन समुद्र उमड़ने के बावजूद भी एक भी तस्वीर में हिंसा नहीं थी, एक भी तस्वीर में आग नहीं थी, एक भी तस्वीर में खून नहीं था, एक भी तस्वीर में नुकसान नहीं दिखा। अगर दिखा तो वो था आक्रोश, अगर दिखा तो वो था अनुरोध अपनी आस्था को बचाने का। जैन फोकस के लिए अंकुर कुमड़िया की रिपोर्ट। तो आपने देखी
अहिंसा से चले इस आंदोलन की तस्वीरें आज हम आपको दिखाएंगे। इस आंदोलन की पूरी इनसाइड स्टोरी जिसने पूरी दुनिया के सामने नजीर पेश की, एक ऐसे आंदोलन की जिसने बिना हिंसा के, अहिंसा के बल पर 2 सरकारों को झुका दिया। पहला लक्ष्य हमारा सम्मेद शेखर जी है। जैन धर्म की जय, जैन धर्म की जय, जैन धर्म की जय। तारीख थी 18 दिसंबर, जगह थी दिल्ली का लाल किला। तब तक झारखंड से निकली यह खबर आम हो चुकी थी कि झारखंड के हिमालय पर स्थित जैन तीर्थराज श्री संवेद शिखर जी की प्रतिष्ठा को धूमिल करने वाला एक आदेश, जिसमें श्री संवेद शिखर जी को इको सेंसिटिव जोन में शामिल किए जाने का एक गजट झारखंड सरकार की संस्तुति पर केंद्र सरकार जारी की। इस खबर ने जैन समाज में आक्रोश फैला। इस आक्रोश से जैन मुनि भी खुद को प्रभावित होने से न रोक सके। आखिर बात ही कुछ ऐसी थी। पर आज सम्मेद शेखर जी के लिए आज का दिन जो है सम्मेद शेखर जी के लिए है, इसलिए सब लोग ध्यान रखेंगे और कोई भी व्यवस्था में हम सब एक दूसरे के सहयोगी बनेंगे। अगर कहीं पर कोई द्रव्य कम है, नहीं पहुंच पाई, तो ऐसा नहीं कि अपन को रुष्ट होना है। आज बिना द्रव्य के भी पूजा कर लेंगे तो भी पुण्य मिलेगा। और आज यहाँ पर एक एक व्यक्ति को जो यहाँ पधारे हैं सभी को 5-5 शिखर जी की वंदना का फल मिलेगा, क्योंकि हम लोग एक टारगेट लेकर आए हैं, वो है सम्मेद शिखर जी। आज के सारे तीर्थ, सारे जितने भी अक्षय क्षेत्र, सारे सिद्ध क्षेत्र, आज उन सबकी वंदनाओं का फल आज इस लाल किले पर मिलेगा। बस फिर क्या था। इस खबर से आहत जैन मुनि श्री विहार सागर जी महाराज ने लाल किले से एक हुंकार भरी। इस हुंकार से निकली ध्वनि से एक शंखनाद हुआ। और इस शंखनाद ने एक संग्राम को जन्म दिया और ये संग्राम अब पूरी दुनिया में फैल गया। मुनिश्री के आह्वान पर जैन समाज सड़कों पर दिल्ली, अजमेर, बाड़मेर, जयपुर, अहमदाबाद, मुंबई, देश का कोई शहर ऐसा नहीं बचा जहां से जैन समाज के प्रदर्शन की तस्वीरें सामने न आई। इतना ही नहीं, इस आंदोलन की चिंगारी विदेशों में भी जा पहुंची। विदेशों में भी लोगों ने जमकर प्रदर्शन किए। आंदोलन शबाब पर था, आक्रोश चरम सीमा पर। हर शहर की सड़कों पर मानो जनसमूह उमड़ पड़ा हो, लेकिन फिर भी हिंसा का नाम नहीं। इस आंदोलन ने अहिंसा की एक ऐसी नजीर पेश की जो पूरी दुनिया के लिए एक उदाहरण है। सड़कों पर आक्रोशित लोग इकट्ठा हों तो माहौल बिगड़ने की उम्मीद हमेशा बनी रहती है। हजारों लोगों के हुजूम ने दुनिया के सामने एक ऐसी नजीर पेश की कि हर देशवासी इस समाज के अहिंसा का कायल बन गया। इस आंदोलन में आक्रोश के साथ अनुशासन भी था, संकल्प भी था। संकल्प श्री संवेद शिखर जी को इको सेंसिटिव जोन से बाहर कराने का, संकल्प अहिंसा के रास्ते से सरकार को झुकाने का, जो जैन समाज के करोड़ों लोगों ने पूरा भी किया। जैन फोकस के लिए अंकुर कुमड़िया की रिपोर्ट। इतने बड़े अहिंसक आंदोलन का संचालन इतना आसान नहीं था। आज हम आपको बताएंगे इस अहिंसक आंदोलन की पूरी इनसाइड स्टोरी कि कैसे मिली इस आंदोलन को जीत।
ये सच है कि भीड़ कभी भी अनियंत्रित हो सकती है, भीड़ कभी भी हिंसक हो सकती है, लेकिन यहाँ इस आंदोलन में ऐसा नहीं है। इसके पीछे की वजह हम आपको बताते हैं। दरअसल जैन धर्म पूरी तरह अहिंसा के सिद्धांतों पर आधारित। यही कारण कि आंदोलन के शंखनाद के समय मुनि श्री व्यर्थ सागर जी महाराज ने लोगों से अहिंसा का पालन करने की अपील की थी। जब भी हमारे धर्म में आचार्यों ने, भगवंतों ने हम लोगों को एक बात सिखलाई है, और वो ये सिखलाई है कि जब भी कोई किसी प्रकार का, चाहे घर में उपसर्ग हो, चाहे बाहर परिवार में उपसर्ग हो, या समाज पर उपसर्ग हो, या तीर्थों पर उपसर्ग हो, तो उसके लिए अनुष्ठान किया जाता है। तो आज हम सब लोग, आज जो शिखर जी के लिए शंखनाद है, उसके शंखनाद के पहले हम पहले भगवान की आराधना करके, अनुष्ठान करके और आज्ञा लेंगे कि हे भगवान, हमें शक्ति दो कि हम जैनत्व की बात को समाज के सामने और सरकार के सामने रख सकें। इसके बाद जब आंदोलन पूरे देश में फैला तो समाज के हर वर्ग ने, हर व्यक्ति ने इस अहिंसक आंदोलन में अपनी भागीदारी दी। मैं सम्मेद शिखर को जो लेके हमने धरना प्रदर्शन आगे किए हैं, आगे भी ये हम पहले भी हमारी बात को, कोई भी बात को रखते हैं तो उसको बहुत ही शांतिप्रिय ढंग से रखते हैं, और हमारी बात को हमेशा जो भी सरकार होती है, चाहे वो राज्य की सरकार हो, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, वो हमारी बात को पूरी तवज्जो देती है। देश में सोशल डिजिटलाइजेशन है। आप अपनी बात को प्रधानमंत्री जी हों या राष्ट्रपति जी हों या हमारे झारखंड सरकार हो या कोई भी सरकार हो, सभी के आज पूरे देश में आप जानते हैं कि ईमेल के माध्यम से, ग्रीवेंसेस के माध्यम से, चिट्ठी के माध्यम से अपनी बात को रख सकते हैं, और शांतिपूर्ण तरीके से। अगर आप सड़कों पर भी अपनी विरोध को दर्शा रहे हैं तो अन्य जो लोग हैं उनको आपकी वजह से दिक्कत ना हो। ये इस अहिंसक आंदोलन का बहुत बड़ा एक प्रक्रिया है। ये इतना आसान नहीं था। इसके लिए हर व्यक्ति ने स्वयं अपनी जिम्मेदारी का बखूबी निर्वहन किया। किसी ने इस पूरे मामले में विधिक राय ली तो किसी ने सरकार से बातचीत शुरू की, और यह सब कुछ आधारित था अहिंसा। साथियों, इस देश की आजादी से लेकर के आज तक प्रगति के पथ पर ले जाने में, चाहे मामला शिक्षा का हो, चिकित्सा का हो, किसी रोजगार का हो, और चाहे इस देश की सरहदों पे जाकर के फौजियों के हौसला अफजाई का हो, चाहे टैक्स देने की बात हो, हर इस देश की प्रगति में जैन समाज ने अपना सहयोग और समर्थन दिया है। मेरा निवेदन भारत सरकार आदरणीय नरेंद्र जी मोदी जी से और झारखंड सरकार से कि तुरंत तीर्थराज सम्मेद शिखर पर्वत को संरक्षित करके जैन पवित्र तीर्थ क्षेत्र घोषित करें। हम लोग अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले हैं और हिंसा को कहीं से भी कोई पसंद नहीं करते हैं। भारतीय विद्यावाणी समूह ने हमेशा सभी लोगों से एक ही भावना भाई है कि हम सब लोग अपने धार्मिक विचारधाराओं के साथ एक वैचारिक जो युद्ध है उसमें हम लोग सब चलते हैं। पूरी विदिशा नगर में भी जुलूस निकला तो काफ़ी अच्छी जनसंख्या में सभी लोग एकत्रित हुए, परंतु किसी प्रकार से किसी भी कोई हिंसा का हम लोगों ने सहारा नहीं लिया। जैन समाज ने इसमें कोई भी खर्च नहीं किया। हाँ, लोकल अपने जितने भी जिनके अपने अपने साधन यूज किए, लेकिन हकीकत ये है, ये आंदोलन जन जन का आंदोलन था। ये जनता का स्वतः स्फूर्ति का आंदोलन था और लोगों ने अपनी इच्छा से अपना योगदान दिया। अपनी इच्छा से महिलाएं, बच्चे, पुरुष सब पहुंचे। कैसे मैनेज किया होगा? एक साहब मुझसे पूछ रहे थे कि आप लोगों ने मीडिया मैनेजमेंट, ट्रैफिक मैनेजमेंट, तमाम इस पर होमवर्क किया होगा, क्या किया होगा? मैं आपको बता दूं, सब जगह अलग अलग हुआ। हाँ, स्थानीय स्तर पर हमारे लोकल लोगों ने ये सब काम किया, लेकिन अपने ऊपर और महावीर के सिद्धांतों के ऊपर।
जैन अनुयायी परमात्मा के सदैव अहिंसक रहे हैं और इससे पूर्वी आंदोलन में और इस आंदोलन में भी जिस प्रकार से प्रत्येक जैन अनुयायी ने शांतिपूर्वक तरीके से, बहुत से आंदोलन हमने भारत देश के अंदर देखे हैं जो हिंसा पे उतारू हो जाते हैं, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, पारिवारिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाना, पर जैन धर्म में जिस प्रकार से परमात्मा ने जियो और जीने दो का सिद्धांत दिया, जिस शांति तरीके से आंदोलन रहा, उस आंदोलन को आने वाले और भी जहाँ जहाँ जिस प्रकार से भी अपनी मांग के लिए आंदोलन समाज करते हैं, उन्हें इससे सीख लेनी चाहिए कि किस प्रकार शांति तरीके से बिना राष्ट्र की संपत्ति, किसी संपत्ति को हट किए आंदोलन किया जा सकता है और उससे विजय प्राप्त की जा सकती है। कि जरूरी नहीं है कि हर आंदोलन के पीछे हम देश की क्षति करें, देश की संपत्ति की क्षति करें या कोई आंदोलन को उग्र रूप लें। गांधी जी ने जिस तरीके से देश के अंदर आज़ादी के टाइम में इतना बड़ा आंदोलन चलाया अहिंसा के ऊपर, और क्या उसी को दोबारा रिपीट करते हुए, उसी चीज़ को दोबारा याद करते हुए फिर जैन लोगों ने वो करके दिखा दिया कि कोई भी बड़े से बड़ी विपदा हो, बड़े से बड़ा आंदोलन हो, आप उसको बहुत शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात को रखते हुए, देश की बगैर कोई क्षति करे हुए, और आप उस आंदोलन को लड़ सकते हैं और जीत सकते हैं। और आखिरकार 18 दिन बाद 2 सरकारों को झुकना पड़ा और श्री सम्मेश शिखर को इको सेंसिटिव जोन में शामिल करने वाले फैसले को रद्द कर सरकार ने जैन समाज की मांग मानी, जिसके बाद जैन समाज में खुशी की लहर दौड़। जैन समाज द्वारा लंबे समय से सम्मेश शिखर जी की पवित्रता को बनाए रखने के लिए पूरे देश में आंदोलन किया गया और उस आंदोलन की परिणति और जो मांग थी उसको मोदी सरकार द्वारा कल जिस प्रकार से मानते हुए जैन समाज के तीर्थस्थल सम्मेश शिखर जी को तीर्थ पर्यटन क्षेत्र से बाहर करने का, जो इको पर्यटन क्षेत्र था उससे बाहर करने का जो निर्देश झारखंड सरकार को दिया है, उससे पूरा जैन समाज बहुत प्रसन्न है। और मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ माननीय मोदी जी का, माननीय भूपेंद्र यादव जी का, माननीय जी किशन रेड्डी जी का, जिन्होंने हमारी भावनाओं को समझते हुए हमारी डिमांड को मानते हुए तुरंत झारखंड सरकार को निर्देश दिया। निश्चित रूप से ये जैन समाज की अहिंसापूर्ण आंदोलन की जीत है। 18 दिन तक चले इस आंदोलन में पूरी दुनिया के सामने एक नजीर पेश की, अहिंसा की, संयम, त्याग की। जैन फोकस के अंकुर कुमड़िया की। तो आपने देखा कि आखिर कैसे अहिंसा के बल पर एक आंदोलन ने दुनिया के सामने एक नजीर पेश की कि अहिंसा, त्याग और संकल्प से कुछ भी संभव किया जा सकता है। आज विशेष में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। संदेश